लता क्लासेज में आपका स्वागत है। तो जैसे हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा है, तो आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम, यानी संज्ञा की जगह के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं वो सर्वनाम है। जैसे किसी का नाम है, राम है, श्याम है, उसकी जगह वह या वे, तो ये क्या है? ये संज्ञा है। यानी जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं और संज्ञा की दोहराई को रोकने के लिए, यानी संज्ञा की दोहराई को रोकने के लिए रोकते हैं, उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि आपने कोई ऐसे या किसी के बारे में बोलना है तो बार बार आप राम 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 के बारे में नहीं लिखेंगे, यानी राम की जगह क्या करेंगे आप? वह, कि राम अच्छा लड़का है, वह 5वीं कक्षा में पढ़ता है, यानी राम अच्छा लड़का है, राम 5वीं कक्षा में पढ़ता है, तो ये कोई सेंस नहीं बन रही है। यानी राम की जगह क्या किया हमने? राम की जगह हमने वह लिखा, राम 5वीं कक्षा में पढ़ता है। ठीक है, यानी सर्वनाम जैसे मैं, तू, वह, आप, जो, कोई, यानी ये क्या है? संज्ञा की जगह प्रयुक्त हो रहे हैं। संज्ञा की जगह जो प्रयोग होते हैं वो सर्वनाम है। तो सर्वनाम के भेद, सर्वनाम जो है 5 प्रकार के हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। यानी सर्वनाम के 5 भेद है। पुरुषवाचक है, निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है, संबंधवाचक है और प्रश्नवाचक है। तो सबसे पहले करेंगे हम पुरुषवाचक, यानी जो शब्द कहने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो क्या है? वो पुरुषवाचक है। जैसे मैं, तू, वह पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्या है? पुरुषवाचक है। इस वाक्य में 2 व्यक्ति अपने और तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे होते हैं। जैसे 2 व्यक्ति है, वो आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन वो किसी तीसरे व्यक्ति की वो आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ बातें कर रहे हैं। ठीक है, कहने वाला पुरुष क्या है? जो बात कर रहा है वो मैं है, यानी फर्स्ट पर्सन। सुनने वाला जो है तू, यानी 2 व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, तो ठीक है, एक तो मैं हो गया, जो सामने खड़ा होगा उसको क्या बोलेंगे? तू। ठीक है, और जो हमारे सामने नहीं है वो क्या है? वो क्या है? उत्तम पुरुष है, यानी वह। ठीक है, वह जो हमारे सामने नहीं है वो क्या हो गया? वो तीसरा व्यक्ति हो गया। सर्वनाम के अनुसार कहने वाले का नाम उत्तम पुरुष और सुनने वाले का मध्यम पुरुष और जो उपस्थित नहीं है वो अन्य पुरुष है। ठीक है, जो पहला व्यक्ति है वो उत्तम पुरुष है, जो सुन रहा है वो क्या है? वो मध्यम पुरुष है, और जो वह नहीं है वो अन्य पुरुष है। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष जैसे 2 व्यक्ति है तो उत्तम पुरुष क्या हो गया? जो पहला व्यक्ति है, और दूसरे व्यक्ति का हो गया? मध्यम पुरुष हो गया, और अन्य पुरुष जो सामने नहीं है। यानी उत्तम पुरुष मैं और हम, इसका प्रयोग बोलने वाला अपने के लिए करता है। ठीक है, जो उत्तम पुरुष है, हम या ज्यादा होंगे तो, अगर अकेला होगा तो मैं, अगर ज्यादा होगे तो हम लोग। ठीक है, मध्यम पुरुष तू, तुम और आप, यानी ये सेकंड पर्सन है और ये फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, इसका प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है। ठीक है, ये मध्यम पुरुष है, इंग्लिश में सेकंड पर्सन है ये, और ये फर्स्ट पर्सन है। ये थर्ड पर्सन है, अन्य पुरुष। वह, वे, जो, यानी हमारे पास नहीं है, दूर है। ठीक है, वह, वे या कुछ, कोई। इसका प्रयोग जिस विषय में कुछ कहा जाए या जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, ये है अन्य पुरुष। और निश्चयवाचक, दूसरा है निश्चयवाचक। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक जो शब्द किसी के पास अथवा दूर की बात, किसी विशेष वस्तु की ओर संकेत करते हैं। ठीक है, कोई वस्तु सामने है, ठीक है, दिख रही हो, ठीक है, उसकी ओर जब वो इशारा करते हैं तो क्या वो निश्चयवाचक है, यानी दिख रही है, या कोई चीज है, क्वांटिटी कितनी है,
ठीक है, या कुछ बच्चों का समूह है, ठीक है, तो उनको गिन सकते हैं, यानी निश्चयवाचक। ये निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे यह पेन मेरा है, वह घड़ी तेरी है, ठीक है, यानी चीज दिख भी रही है और उसकी ओर इशारा भी कर रहे हैं, ठीक है, वो उसकी काउंटिंग में हम कर सकते हैं, वो क्या है, वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, शब्दों में किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चय ना हो, ठीक है, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कमरे में कोई आया है, ठीक है, या पिंजरे में कुछ कबूतर है, वहां कुछ नहीं है, वहां कुछ नहीं, कमरे में कोई आया है, लेकिन आया तो है, लेकिन ये पता नहीं कि कौन आया है, यानी अनिश्चयवाचक है, यानी पूरा पता नहीं है कि कौन आया है, पूरा कंफर्म नहीं है, वो क्या है, अनिश्चयवाचक है। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए कि शिमला के लिए बस चली गई, तो अगर आपको पता नहीं होगा तो आप बोलेंगे हो सकता है गई है, हो सकता है नहीं भी गई है, ठीक है, अनिश्चयवाचक। संबंधवाचक, जिसे एक बात का दूसरी बात के साथ संबंध प्रकट हो, संबंधवाचक। जैसे जो करेगा वो बढ़ेगा, जो सोता है वो खोता है, ठीक है, यानी एक के साथ दूसरे का संबंध है। यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते, ठीक है, तो ये क्या है, एक के साथ दूसरे का संबंध है, ये संबंधवाचक है। राम और श्याम भाई भाई है, ठीक है, ये क्या है, संबंध बता रहे एक दूसरे का। आगे है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक, जिनके प्रश्न का बोध हो उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। बाहर कौन है, ठीक है, क्या लाए हैं, ये क्या है, यानी ये क्वेश्चन हो रहा है, बाहर कौन है, किसी से पूछा जा रहा है आप क्या लाए हो, कब आओगे, ठीक है, यानी मेरे जन्मदिन पे आप क्या दोगे, तो क्या है, ये प्रश्नवाचक है। तो ये हमने आज पढ़ा है सर्वनाम। सर्वनाम के 5 भेद है, ठीक है, पुरुषवाचक है, अनिश्चयवाचक है, निश्चयवाचक है, संबंधवाचक है और प्रश्नवाचक है, ठीक है। इसमें पुरुषवाचक के जो है मैं, तू और वह, यानी 3 इसके भेद है। कि इसमें से किस प्रकार से जो है एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो ये हम अगली वीडियो में करेंगे। और मैंने संज्ञा पढ़ाई है, ठीक है, संज्ञा के भेद पढ़ाए हैं, ठीक है, उनको अच्छे से पढ़ना। अभी मैंने आपको वर्णमाला से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराए थे कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो उसके बाद मैंने आपको संज्ञा कराई, संज्ञा के भेद कराए, शब्द कराए, शब्द के प्रकार कराए, अब आपको सर्वनाम कराए। तो इससे रिलेटेड भी मैं अगली वीडियो में इससे रिलेटेड क्वेश्चन लेके आऊंगा कि किस तरह से जो है आपके एग्जाम जो इनमें से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अच्छे से स्टडी करते रहें, मेहनत करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।